देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। 3500 किसानों को 17 करोड़ रुपए का मिलेगा मुआवजा, कलेक्टर ने दी जानकारी। कक्षा 12वीं के छात्र की करंट लगने से मौत, अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। शिक्षक की मोटरसाइकिल को चोरों ने बनाया शिकार, अगला पहिया लेकर फरार हुए। 4 माह से लापता बेटी की शिकायत करने एसपी कार्यालय पहुंचे परिजन। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में तेज हवा, आंधी और तूफान के कारण 3,500 किसानों की 3,000 हेक्टेयर में लगी हुई केला, मक्का और प्याज की फसल का नुकसान हुआ है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है। जिले के 3500 किसानों को 17 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा, यह जानकारी कलेक्टर ने दी। बुरहानपुर जिले में तेज हवा, आंधी, तूफान और ओलावृष्टि से किसानों की केला फसल, मक्का और प्याज की फसल को नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन ने नुकसान की फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है। जिले के किसानों को करीब 17 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। कलेक्टर भव्या मित्तल ने कार्यालय में जानकारी देते हुए बताया कि जिले के 3500 किसानों की 3,000 हेक्टेयर में लगी हुई केला, मक्का और प्याज की फसल का नुकसान हुआ है। फाइनल रिपोर्ट तैयार कर पंचायत कार्यालय में लगा दी गई है। दावे आपत्तियां ली जा रही हैं। दावे आपत्तियों का निराकरण होने के बाद जल्द ही अब किसानों को मुआवजा मिलना शुरू होगा। गौरतलब है कि 28 अप्रैल को तेज हवा, आंधी, तूफान और ओलावृष्टि के कारण किसानों की केला, मक्का और प्याज की फसल का नुकसान हुआ था, जिसके बाद प्रतिनिधियों ने किसानों की परेशानियों को देखते हुए जिला प्रशासन से सर्वे की गुहार लगाई थी। जिला प्रशासन के अफसरों ने खेतों में पहुंचकर सर्वे की कार्यवाही को पूरा कर लिया है। अब जल्द ही किसानों को मुआवजा मिलेगा। बुरहानपुर जिले में करीबन 3500 केले के, मक्के के, प्याज के किसान प्रभावित हुए हैं, जिसमें टोटल करीबन 3,000 हेक्टेयर की भूमि इसके अधीन आई है और अभी मुआवजा करीबन 16 से 17 करोड़ का बना है, जो RBC 6-4 के सभी प्रकरण तैयार हुए उसके आधार पे ये पूरे प्रकरण तैयार करके अपन लगाएंगे और उसमें स्वीकृति करके शासन से जैसी राशि आती है तो सभी के खातों में डाली जाएगी। बुरहानपुर जिले के निबोला थाना क्षेत्र के ग्राम रईनी में घर के वायर लपेटने का काम करते समय कक्षा 12वीं के छात्र को करंट लगने से उसकी मौत हो गई। मृतक का बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर जिले के निबोला थाना क्षेत्र के ग्राम रईनी में घर का काम करते समय कक्षा 12वीं के एक छात्र को करंट लगने से उसकी मौत हो गई। मृतक का बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम रईनी निवासी जितेन पिता कालू, उम्र 18 वर्ष, घर में बिजली के तार लपेटने का काम कर रहा था कि इसी दौरान करंट लगने से वे चपेट में आ गया था, जिसके बाद परिजन उसे निजी वाहन से बुरहानपुर के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मृतक कक्षा 12वीं की का छात्र बताया जा रहा है। वो करंट लग गया। कहाँ पर लगा है? घर पे एक आयर था, वो सर तो लेपेट रहा था, वो तो लेपेट में लग गया। वो कहाँ पर कर रहा था? घर पे नांगा तार था जरा, तो लेपेट रहा था, वो तो लेपेटने में क्या मालूम देखा नहीं ना, लेपेटने में लग गया तो वो छोड़ा नहीं उसको। थोड़ी देर में देखा वो मेरी माँ ने, तो जब तक तो वो गिर गया था, नीचे गिर गया था, डेड हो गया। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर के गीता साई कॉलोनी में एक शिक्षक की मोटरसाइकिल को चोरों ने शिकार बनाया और मोटरसाइकिल का अगला पहिया चुराकर मौके से फरार हो गए। शिक्षक ने इसकी शिकायत शाहपुर थाना पुलिस में की है। पुलिस ने शिकायत पर FIR दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर के गीता साई नगर में शिक्षक की बाइक को चोरों ने शिकार बनाया और बाइक चुरा कर ले जा रहे थे, लेकिन घर से कुछ ही दूरी पर चोरों ने बाइक को छोड़ बाइक का अगला पहिया चुरा कर मौके से फरार हो गए। शिक्षक जब सुबह उठा तो घर के पास बाइक नहीं दिखाई दी। आसपास तलाश की तो घर से कुछ दूरी पर बाइक दिखाई दी, लेकिन उसका अगला पहिया नहीं दिखाई दिया, जिसकी शिकायत शिक्षक ने शाहपुर थाने पहुंचकर दर्ज कराई। शिकायत पर शाहपुर थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर चोरी करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शिक्षक का कहना है कि मैं रात को 12 बजे घर पर आया और मैंने अपने घर के आंगन में बाइक खड़ी की थी। जब सुबह उठकर देखा तो घर के सामने बाइक नजर नहीं आई।
पुलिस ने टीम का गठन कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कर रही है। बुरहानपुर जिले के निमोला थाना क्षेत्र के ग्राम गारबड़ली से 4 महीने से एक बेटी लापता हो गई है, जिसकी शिकायत करने के लिए परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने लिखित में एसपी से शिकायत करते हुए बेटी की तलाश करे ऐसी गुहार लगाई। एसपी ने समस्या सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया। बुरहानपुर जिले के निमोला थाना क्षेत्र के ग्राम गारबड़ली से 4 महीने से घर से सामान लेने निकली हुई बालिका लापता हो गई। परिजनों ने बेटी को सभी जगह तलाश किया, लेकिन बेटी की कोई जानकारी नहीं मिली तो निमोला थाने में शिकायत दर्ज कराई। कार्यवाही से असंतुष्ट परिवार आज एसपी कार्यालय पहुंचा और लिखित में एसपी राहुल कुमार को शिकायत दर्ज कराते हुए बेटी की तलाश हो ऐसी गुहार लगाई। परिजनों का कहना है कि बेटी 4 महीने पहले अपने घर से किराना सामान लेने के लिए निकली थी, लेकिन आज तक भी घर पर नहीं लौटी है। बेटी का कोई सुराग नहीं लगने पर माता पिता की चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसको लेकर निमोला थाना पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट माता पिता आज एसपी कार्यालय पहुंचे और लिखित में शिकायत की। एसपी ने समस्या सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया। मेरे लड़के कम से कम 4 महीने के मिल नहीं रहे, गायब हो गई। थाने में आए हम यहाँ पे। आज कहाँ पहुँचे? एसपी ऑफिस? हाँ, इसी ऑफिस पहुँचे आज। आप क्या चाहते हो? आप मैं हमारे लड़के ऑफिस से आता हूँ। कौन से गांव में रहते हो? गारबड़ी। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के नया मोहल्ला क्षेत्र से एक युवक पिछले 8 दिनों से घर से लापता है, जिसकी शिकायत करने के लिए परिजन शिकारपुरा थाने पहुंचे और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। परिजनों की शिकायत पर शिकारपुरा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। बुरहानपुर के नया मोहल्ला क्षेत्र से एक युवक 8 दिन से लापता होने पर परिजनों ने इसकी शिकायत शिकारपुरा थाने में की। शिकारपुरा थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर पुलिस टीम का गठन कर लापता युवक की तलाश शुरू कर दी। परिजनों का कहना है कि मोहम्मदपुरा असलम उम्र 21 वर्ष 8 मई को घर से निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने रिश्तेदारों में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, जिसको लेकर थाने में शिकायत की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि युवक बोल नहीं पाता है, जिसको लेकर परिवार की चिंताएं और बढ़ गई है। पुलिस ने टीम का गठन कर युवक की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। मोहम्मद असलम था, 1 हफ्ते से गायब है वो। शिकारपुरा थाने में भी रिपोर्ट डाली हुई उसकी। कहाँ रहते थे ये सलाई वाली मस्जिद के गने में। तो आप क्या उसको ढूंढ रहे हो? पूरा परिवार ढूंढ रहा है, अभी तक के मिला नहीं है। कितने दिन से गायब है ये? 8 दिन हो गए उसको। आज मंगल से मंगल आ गया। क्या नाम था उनका? मोहम्मद असलम। बुरहानपुर जिले के ग्राम सोनूद में जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 लोगों ने पहुंचकर आवेदन किया, जिनकी समस्याओं का तुरंत ही निराकरण किया गया। बुरहानपुर जिले में जिला प्रशासन की ओर से जनसेवा अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी गई है। इसी के चलते ग्राम सोनूद में जनसेवा अभियान शिविर आयोजित हुआ। शिविर में सुबह से पहुंचे 50 लोगों ने आवेदन किया। पेंशन, राशन कार्ड, समग्र आईडी की समस्या सामने आने पर शिविर में तुरंत ही निराकरण किया गया। गौरतलब है कि जिला प्रशासन की ओर से जनसेवा शिविर के माध्यम से लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए जगह जगह शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन दे रहे हैं, जिनका तुरंत ही निराकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अभियान में 7,500 माफ हुआ। आज शासन के निर्देशानुसार ग्राम सोनूद में मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया है, क्योंकि शासन ने 10 मई से 25 मई तक द्वितीय चरण मुख्यमंत्री का शिविर का आवेदनों का आदेश किए हैं। उसमें सभी ग्राम पंचायतों में अलग अलग तारीखों में ये शिविर आयोजित हो रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कराना है। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।